जब भी बात होती है विमेन एम्पावरमेंट की तो सबसे पहले जिक्र होता है एजुकेशन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थी वो नारी जो बनी देश की पहली ग्रेजुएट महिला, और जिस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, उस वक्त में उन्होंने शिक्षा का ये लंबा सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो देश की पहली ग्रेजुएट महिला होने का गौरव भी एक साथ दो नारियों को जाता है, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कादम्बिनी गांगुली के बारे में, जो देश की पहली फीमेल फिजिशियन भी थी। कादम्बिनी का जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनके पिता ब्रजकिशोर बासु ही उनकी प्रेरणा थे, जिनके विचारों ने कादम्बिनी को वहां पहुंचाया जिसकी उस काल उस समाज में कल्पना भी नहीं की जाती थी। कादम्बिनी ने साल 1883 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर सबको चौंका दिया। इसी साल उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया और 21 साल की उम्र में लगभग दोगुनी उम्र के द्वारकानाथ गांगुली से विवाह कर लिया। उस दौर के लिए उनका यह कदम भी बड़ा क्रांतिकारी था, क्योंकि ये विवाह अंतरजातीय था। द्वारकानाथ का पुनर्विवाह था और दोनों के बीच का एज गैप भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। लेकिन द्वारकानाथ और कादम्बिनी ने मिलकर अपने विवाह के महत्व को साबित किया। द्वारकानाथ पहले से ही समाज सुधार के कामों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कादम्बिनी के हायर एजुकेशन के सफर में उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। शादी से महज 11 दिन के बाद कादम्बिनी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेडिसिन की पढ़ाई कर 1886 में चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लेने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। लेकिन उन्हें अभी और उड़ान भरनी थी। डॉक्टर गांगुली कोलकाता के लेडी डफरिन हॉस्पिटल में महिलाओं की सेवा करती थीं, लेकिन यहाँ भी उनकी क्रांति की मशाल जलती रही। हॉस्पिटल में भेदभाव और पदवी में असमानता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ये संघर्ष उन्हें 1893 में इंग्लैंड ले गया, जहां उन्होंने एडिनबर्ग, ग्लासगो और डबलिन से कई मेडिकल डिग्रियां हासिल की। वो देश की पहली महिला फिजिशियन ही नहीं थी, बल्कि पहली साउथ एशियन महिला भी थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के अलावा सामाजिक मोर्चे पर भी उन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी। मेडिकल फील्ड में लोगों की सेवा करने के साथ साथ वो विमेन राइट्स, एजुकेशन और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर भी काम करती रहीं। उन्होंने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के पारित होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो ब्रह्म समाज की सक्रिय सदस्य थीं और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की पुरजोर वकालत करती थीं। बात करें उनके पॉलिटिकल करियर की, तो यहाँ भी उन्होंने इतिहास रचा है। 1889 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाली पहली 6 महिलाओं में से एक थीं। वो पहली फीमेल वॉइस बनी जो पॉलिटिकली फील्ड में दूर तक सुनाई दी। जी हाँ, 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली वो पहली महिला थीं। बाद में उन्होंने ट्रांसवाल इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की। देश की औरतों के लिए नई राहें खोलने वाली कादम्बिनी 3 अक्टूबर 1923 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे कीर्तिमान रचने वाली कादम्बिनी 8 बच्चों की मां थीं। उन्होंने जिंदगी के हर रोल को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उस समय भारत एक आजाद देश नहीं था, लेकिन कादम्बिनी ने देश की औरतों को सामाजिक और वैचारिक आजादी का सपना दिखा दिया था। कादम्बिनी गांगुली की जीवन की कौन सी उपलब्धि आपको सबसे खास लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और खास फीमेल पर्सनैलिटी की स्टोरी के साथ। देखते रहिए कलयुगी नारी।